भारतीय मीडिया की एक पागल कश्मीरी नौजवान को अभिनंदन बनाने की कोशिश। एक सौतीली मां का सताया पागल नौजवान कैसे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हदूद से भारत के कब्ज़े में मौजूद मकबूजा कश्मीर में पहुंचा। एक दर्दनाक स्टोरी और एक भारतीय मीडिया से इल्तिजा भी है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर एक मरीज लेटा है, उसको ट्यूब्स वगैरह लगी हैं। भारतीय मीडिया टीवी चैनल्स के माइक उसके सामने हैं और उससे सवालात पूछे जा रहे हैं। सवालात क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? आप कितने बहन भाई हैं? आपके गांव का नाम क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कितने दूर रहते हो? 21 अगस्त को कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके हमारे यहाँ आए? किसने आपको भेजा? किसने कितने पैसे दिए? क्या हुआ? ये इस नौजवान ने जवाबात दिए। थोड़े से आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ पूछा गया और क्या कुछ कहा गया। आपके वालिद का क्या नाम है? मालक। इसलिए मालक। आपके कितने भाई बहन हैं? 6 भाई हैं। आपके गांव का नाम क्या है? सबस्कोट। कितना दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से आपका गांव? 2-3 किलोमीटर। 21 अगस्त को क्या कर रहे थे आप? इतना नजदीक जो आर्मी पोस्ट के पास आ गए, आप क्या कर रहे थे? अरे फिरने तुमने लगे आया था। हैं? फिरने तुमने लगे आया था। क्या करने आए थे? फिरने तुमने। फिरने में आपके साथ कितने और लोग थे? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे। उनका नाम क्या था जो साथ में आए थे? उनका क्या कोई नाम याद है उनका? एक बार उनको बोल लीजिए, प्रॉपर्ली बोल लीजिए। कुछ याद है? उनका नाम याद है? कौन कौन आए थे साथ में? कौन सी तंजीम के लिए आप काम करते हो? याद है कुछ? मरने के लिए मरने के लिए आए थे। क्या बोला गया था वहां पे? किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। हैं? चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी है। हाँ? आर्मी है। आर्मी च की उन्हें की आख्या तुमने? चौधरी यूनुस ने की आख्या की करना? उन्हें पैसे दिए। कितने पैसे दिए थे? कितने पैसे दिते करना लगा आदमी लोग? कितने पैसे दिते सी उन्हें? 3000। किस वास्ते दिते सी? की आख्या पैसे देके की आख्या उन्हें? पार जाओ हिंदू माता शो। हाँ जी, पार जाके हिंदू माता शो। किन्नी आर्मी की पोस्टर की रखी की थी? आर्मी की पोस्टर पर हमला करना था, ये बोलिया सी। कितनी पोस्टर की रखी की थी? 1-2 की। 1-2। अब मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब देता हूं कि ये नौजवान कौन है और बड़ी दर्दनाक स्टोरी है और इन लोगों की रिहाई के लिए आपने और मैंने आवाज़ उठानी है और इनके लिए कुछ काम काज भी करने जिसमें अखलाकी और माली मदद चाहिए होगी। तबारक हुसैन इस नौजवान का नाम है। उम्र तकरीबन 30 से 31 साल है। तबारक हुसैन के वालिद का नाम है अब्दुल मालिक। इनके दादा का नाम है मिस्त्री मोहम्मद यूसुफ और जो वालिद हैं अब्दुल मालिक, इन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं। दोनों शादियों में से काफ़ी बड़ी तादाद में कसीर औलाद हैं, यानी कि 10 बच्चे और बच्चियां हैं। इन 10 में से जो 5 भाई हैं, 5 में से 3 जो हैं वो ज़हनी मरीज़ हैं। ये तबारक हुसैन नौजवान जो है ये 2016 में भी बॉर्डर क्रॉस करके गया था। ये पागल किस नौयत का है, किस हद तक है, क्यों हुआ, ये भी बताऊंगा और आखिर पे जब मैं गुफ्तो शनीद ख़त्म कर चुकूँ तो एक इसकी वीडियो भी देखिएगा। जब 2016 में इसने बॉर्डर लाइन क्रॉस की, कंट्रोल ऑफ लाइन, तो ये वहाँ चला गया और इसको तलाश करने के लिए इसके पीछे छोटा भाई गया जो 8वीं क्लास का तालिबे इल्म था। उसको भी पकड़ लिया भारतीय फोर्सेस ने। दोनों को अस्पताल में रखा, इलाज करवाया। राजौरी के इलाके में जब इलाज हुआ तो इसके छोटे भाई वो तो ठीक था लेकिन ये ज़हनी मरीज़ था। तो जब अस्पताल से निकला तो छोटे भाई को वहाँ दीनी मदरसे में छोड़ दिया कि वहाँ पे वो तालीम हासिल करे। बिल आखिर उनको जब पता चला भारतीय फ़ौज को उनकी मेहरबानी, तो उन्होंने दोनों भाइयों को
इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वाघा बॉर्डर के ज़रिए वापस भेज दिया। अब चूँकि इनके वालिद की जो है वो दूसरी शादी है, पहली वालदा इनकी जो है वो उस गांव का नाम है डल खुंबा उसको कहते हैं, और जो सौतीली माँ है इनके सिर्फ 2 कमरे हैं, कच्चे मकान है, उसमें 10 बच्चियां बच्चे, एक इनकी माँ सौतीली और इनके वालिद रहते हैं। सौतीली माँ का माजरत के साथ इनके साथ सलूक अच्छा नहीं है, जिसके बायस ये 3 भाई पागल हो चुके हैं। जब ये सौतीली माँ से तंग आते हैं तो ये अपनी वालदा का जो नानी नाना का घर है बॉर्डर के पास, डल खुंबा उसको कहते हैं, ये वहाँ पे गया। जब ये नौजवान वहाँ पे गया तो ये ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है डल खुंबा, जहाँ से आर पार कुछ चंद कदम कह सकते हैं उसका फासला है। पार सामने भी अपने मुसलमान दूसरे मकबूजा कश्मीर में, और इस तरफ इनके नानी नाना का वालदा का घर। जब ये वहाँ ज़हनी मरीज़ गया तंग आके, यहाँ से जब उनको सौतीली माँ तंग करती थी तो अपनी नानी नाना के पास, तो वहीं से माँ की तलाश में ज़हनी मरीज़ था तो फिर से बॉर्डर लाइन क्रॉस करके वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा भारतीय फोर्सेस ने पकड़ लिया, उससे कहा गया कहाँ से आए हो, उसने जगह का नाम बताया सबजकोट, जो कि हमारे उधर पड़ोस में है, जहाँ से मैंने वीडियो भी की थी। वहाँ की मशहूर शख्सियत है मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये बिल्कुल उनके पड़ोसी उनके मकबरे के साथ ही होते हैं। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने मज़ीद सवालात पूछे, तुम्हें किसने भेजा, कितने पैसे दिए, उसमें ये पागल नाम भी बता रहा है और उसकी आंखें बिल्कुल एक तरह जगह पे ठहरी हुई हैं, और उनको भी पता होना चाहिए कि ये ज़हनी मरीज़ है और इससे कबल भी ये आया था। तो इस पागल लड़के को जो लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके गया, तो अब भारतीय मीडिया और भारतीय फोर्सेस ये चाहती हैं कि इसको भी एक तरह से अभिनंदन शो किया जाए कि ये हमारी 2 यूनिट को तबाह करने आया था। किसी बंदे ने इसको 30,000 रुपये दिए, वो मान भी रहा है, वो है भी पागल। तो ये सारी कहानी और स्टोरी है, बेशुमार इसके एस्पेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जो बयान की जा सकती हैं, लेकिन थोड़े लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि सौतीली माँ का सताया पागल हो जाने वाला नौजवान ज़हनी मरीज़ गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके गया और वहाँ पे भारतीय फोर्सेस ने पकड़ा, और अब उसको भारत के नेशनल मीडिया के सामने सवालात जवाबात हो रहे हैं, जिनको मीडिया पे चलाया जाएगा और ये तासर दिया जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर एक आतंकवादी भेजा था जिसने दहशतगर्दी करनी थी, जो कि सरासर गलत है। मेरी ज़ाती तौर पे गुजारिश होगी भारतीय फोर्सेस से, वहाँ के मीडिया से, अगर वो इसको सुन रहे हैं देख रहे हैं, हमारी भी जो इदारे हैं वो कोशिश कर रहे होंगे कि ये वापस आ जाए। ये किसी का बेटा है, ये किसी का भाई है, ये ज़हनी मरीज़ हो गया, अल्लाह करे वापस आए तो मैं और आप लोग मिल के अपना अपना हिस्सा डाल के इनका भाइयों का इलाज भी करवाएंगे, इनको एक आध कमरा भी बना के देंगे। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, होप वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं वहाब साहब, इसके अलावा चौधरी अख्तर साहब हैं, कोर्ट चैरिटी जो इदारा है उसके चेयरमैन, जो भी मुमकिन हो सके ये करें। मैंने बहुत थोड़ी बातें बताई हैं, ये बहुत मजलूम लोग हैं। कोशिश ये थी कि मैं मीडिया पे आके ये बात बयान करूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान पत्ता पत्ता बूटा बूटा जितना भी खोया बारिश बार नफरत मकसद नहीं देना इतनी आएगा, मकम देना इतनी आएगा, इससे गरू निकलेगा, एयरपोर्ट भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा। अल्लाहू 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 अल्लाहू, दादा यूसुफ मियां मोहम्मद बश ये रफी दिलशाह, अल्लाहू 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 अल्लाहू। बहुत बच्चे मर्द होते हैं, आलमवार के बच्चे बच्चे होते हैं, आलमवार 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 आलमवार। तेरी जुगनी दी तो पाले पत्थर जानी पंदे पावे दोनों चिड़ियां पलाये तंग मार आए है बाहर, मौसम भी आया, सपना भी आई, मुर्दा भी आया, बीना भी आई, सबीना भी आई, थोड़ी मजदूरी भी आई, मधुरा भी आया, बारिश भी आई, तूफान भी आया, सुंदर भी आया, बारिश भी आया, तुम्हारे गड्ढा गया बाहर निकल आया। मत होते हैं ऐसे मत, चीज का रास्ता क्या होता है, ये चीज क्या है, ऐसे सब कुछ बन चुका है, ये चीज किसी मारने किसी अंग्रेज करता है, जिन्हें कपड़ियां जिसको लिखा मोला मोला अली 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 का अरदम अली अली का
अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला बंद अली मौला अली मौला अली मौला अली अली ए बंद ए रंग अली मौला जंग जंग विच रंग रंग मामे जन्नत ना मेरे रिश्ते बदबा शिश्ते पवे पुत्र के नंग कल डाब जागद फस हर बार रंग पाकिस्तान पाकिस्तान क्या कर रहा है वर्ग कर रहा है वर्ग था कोई ना हमारे आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।